गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करवाई थी, आज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताऊंगी। देखो, सबसे पहले आपने इकोनॉमिक्स में भी पॉइंट पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जैसे मान लो हम 10 यूनिट्स बना रहे थे तो हमारा खर्चा आ रहा था 100 रुपीज़। अगर हमने 11 यूनिट बनाई तो हमारा खर्चा हो गया 110। एक यूनिट ज़्यादा बनाने से कितना खर्च ज़्यादा हुआ, इसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एक यूनिट बनाने से ज़्यादा हमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बियर करने पड़े तो 10 रुपीज़ क्या है? हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। आई समझ बात? उसी लिए हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब फाइंड आउट की जाती है? जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एडिशनल फंड्स की कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना है जो हमने रेज किए हुए हैं। उस केस में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सम टाइम वी मे रिक्वायर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स। एडिशनल फंड्स थी, यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स थी। मान लो हमने क्या किया, पहले हमने 100 शेयर इशू किए थे या डिवेंचर इशू किए, हमने टोटल 100 डिवेंचर शेयर इशू किए थे। अब हमने 110 कर दिए। जो 10 हमने एक्स्ट्रा क्या किए हैं, फंड्स वगैरह इशू किए हैं, उन पर जो भी हमें क्या हो रही है, कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, उसी को क्या बोला जाता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? उस टाइम कैलकुलेट की जाती है जब कोई चाहता है ऑर्गेनाइजेशन कि उसके जो एडिशनल फंड्स उसने क्या किए हैं, रेज किए हैं, उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना चाहता है। मेन फंड्स नहीं, एडिशनल फंड्स को जो उसने रेज किए हैं उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना चाहता है कोई भी पर्सन। तो उस कॉस्ट को उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जाना जाता है। व्हेन अ फर्म एम्प्लॉयज द एग्जिस्टिंग proportion of capital structure and the component cost same, then marginal cost of capital equal to weighted average cost of capital। ये क्या कह रहा है कि जब फर्म क्या करती है देखो, जितनी मान लो 100 रुपीज़ पहले उसके पास थे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही हमने क्या किए, हमने मार्केट से शेयर्स को इशू करके, डिवेंचर्स को इशू करके रेज किए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, उतने ही शेयर्स नए इशू कर देते हैं, नए डिवेंचर शेयर इशू कर देते हैं, और इनकी कॉस्ट भी पहले की मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आ रही थी, अब नए इशू सेम प्रपोर्शन में कर दिए और इनकी कॉस्ट भी 10% आ रही है। उस केस में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो किस चीज के बराबर हो जाएगी? वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो जाती है। देखो दोबारा से बता रही हूँ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब कैलकुलेट की जाती है? जब फर्म अपने एडिशनल फंड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहती है, जब फर्म के पास क्या होता है, उसके एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में ही उसके नए उसने फंड इशू की शेयर्स इशू किए हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में ही उसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया है और उसकी कंपोनेंट कॉस्ट भी सेम रही है, कंपोनेंट की कॉस्ट भी सेम रही है। उस केस में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल हो जाती है? वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो जाती है। क्या उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट समझ नहीं आएगा? इसमें ये लिखा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इग्नोर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम लंबे टाइम के लिए जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। बट हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू
अपनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट अगर मान लो हमने 100 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी चल रहे थे, 100 हमने थोड़ा टाइम के लिए और उधार ले लिए, तो ये थोड़े टाइम के लिए लिए ना, लंबे टाइम के लिए तो नहीं लिए, तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम नहीं सॉल्व कर सकते, बट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रेफर्ड किया जाता है कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।